66 मैं डॉक्टर पारसनाथ आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी के संस्थापक सह लेखक, आप सभी हमको जानते ही, जो नहीं जानते हैं उनके बारे में परिचय दे रहा हूं कि मैं एलएसडब्ल्यू का लेखक और शिक्षक हूं, साथ ही ज्योग्राफी भी ऑप्शनल के रूप में पढ़ाता हूं। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। इंटरव्यू की तैयारी के संदर्भ में मैं बताने जा रहा हूं कि आप कैसे इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप मुख्य परीक्षा लिख करके आए हैं और इंटरव्यू साक्षात्कार जो है आप बोल करके पास करेंगे। साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ होता है, एकदम सिंपल भाषा में, वार्तालाप की एक प्रक्रिया, वाद चित्त, वाद विवाद, एक दूसरे से देखेंगे, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ आपका वार्तालाप करना है। बोर्ड में 3, 4, 5 मेंबर होंगे, सभी मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। इसी को साक्षात्कार कहा जाता है, बातचीत की प्रक्रिया, वार्तालाप की प्रक्रिया। आप देखेंगे सही मायने में आप इंटरव्यू की तैयारी जब से आप पढ़ रहे हैं तब से कर रहे हैं। यह नहीं कि इंटरव्यू की तैयारी आप आज करने जा रहे हैं। हाँ, सिर्फ अभी आप पर सिर्फ पॉलिश करना है। जिस तरह से जूते पर पॉलिश लगाया जाता है, आपकी पढ़ाई पर पॉलिश लगाना है। ये पॉलिश कैसे लगाएंगे, किस तरह से उन बातों को छोड़ना है और उन बातों का अध्ययन करना है, क्योंकि इंटरव्यू में सारी बातों का अध्ययन करना आवश्यक नहीं होता है। इंटरव्यू में आप देखेंगे तैयारी करते समय मुख्य बातों पर विशेष ध्यान देना होगा और तार्किक होना चाहिए, आंसर स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट आंसर देंगे, निश्चित तौर पर आपको अंक अधिक आएंगे, क्योंकि अस्पष्टता झलकनी चाहिए। साथ ही गलत उत्तर मत देंगे। सॉरी भी उत्तर होता है। बहुत से स्टूडेंट देखते हैं, मैं इंटरव्यू लेता हूं, हमारे शिक्षक और जितने ऑफिसर लोग आते हैं इंटरव्यू लेते हैं, तो स्टूडेंट लोग गलत जवाब देते हैं। तो मैं समझाता हूं कि गलत नहीं बोलना है। गलत आंसर देना, फॉल्स आंसर देना आपके मार्क्स को प्रभावित कर देगा। सॉरी बोल देना गलत नहीं होता है, क्योंकि सारे प्रश्न का जवाब आप ही नहीं जानते हैं। होता है कभी कभी, मान लीजिए कि गलत बोला जाता है तो सॉरी बोलना जरूरी होता है। आप देखेंगे साक्षात्कार की तैयारी में मुख्य बातों को ध्यान में रखेंगे। आई कांटेक्ट, सभी बोर्ड के जितने मेंबर हैं सभी के साथ आई कांटेक्ट बनाकर रखेंगे। चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। जब एंट्री करते हैं तो आपकी एंट्री जबरदस्त होनी चाहिए, बेहतर होना चाहिए। मे आई कमिंग सर, या सर मैं आ सकता हूं, और सभी को अभिवादन कीजिए हाथ जोड़ करके भारतीय संस्कृति में। और जब बैठने को बोला जाए तो थैंक यू बोल करके ही बैठेंगे। साक्षात्कार में आपके ड्रेस और आपके विचार, आपके विमर्श जो होता है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप एक कदम ही पीछे हैं। अब इस कदम से आप प्राप्त करना चाहते हैं तो या तो गाड़ी पर, नहीं तो फिर वही जीरो पर, नीचे रोड पर आना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसे इंटरव्यू की तैयारी करें कि निश्चित तौर पर गाड़ी पर चले जाएं, गजेटेड ऑफिसर बन जाएं। देखेंगे साक्षात्कार की तैयारी में
सबसे पहला आपका बिंदु मैं दे रहा हूं ड्रेस कोड। आप देखेंगे कि ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। पहला ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, किस तरह का ड्रेस पहनेंगे। ड्रेस में दो तरह के स्टूडेंट आप होंगे, एक महिलाएं और एक बॉयज दोनों होंगे। मेल और फीमेल लिख सकते हैं इसको, मेल होंगे और फीमेल दोनों होंगे। मेल के लिए ड्रेस कोड देखेंगे, मेल के लिए ड्रेस कोड जो होगा वह सबसे पहले मैं शुरू करना चाह रहा हूं शर्ट से। आपके शर्ट कैसे होंगे? आपका शर्ट जो होगा वह दो तरह का हो सकता है, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू, स्काई ब्लू ले सकते हैं, हल्का कलर का हो स्काई ब्लू, या व्हाइट पहन सकते हैं, व्हाइट पहन सकते हैं, उजला कलर का व्हाइट कलर का शर्ट ले सकते हैं। पैंट जो होगा आपका, पैंट में आप देखेंगे कार्बन ब्लू, कार्बन ब्लू का पैंट को ले लेंगे। और जूता जो लेंगे सोज, आपका जूता जो होगा ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का होना चाहिए और आगे निकला नहीं होना चाहिए, वो कट पीस होना चाहिए या थोड़ा सा मोड़ होना चाहिए। आजकल नए नए जूते चल गए हैं, लंबा देता है, लंबा नहीं पहनना है। आप लिबर्टी का जूता ले लेंगे या बाटा का जूता ले लेंगे, बेहतर रहेगा आपका, लेकिन यह ब्लैक होना चाहिए। तो आपका शर्ट हो गया, पैंट हो गया और जूता हो गया। साथ ही आप देखेंगे टाई, टाई अगर पहनना चाहते हैं तो टाई के रूप में आप ब्लू लाइनिंग वाला, ब्लू लाइनिंग ऐसे रहता है, ऐसे लाइन लाइन खींचा रहता है, वो सबसे बेहतर होगा। या बिंदी बिंदी टाइप का ब्लू होता है, ब्लू, ये आपके लिए बेहतर जो है टाई होगा। नहीं पहनते हैं तो कोई बात नहीं, गर्मी का दिन है, ग्रीष्म ऋतु है, तो आप ग्रीष्म ऋतु चाहते हैं आप ब्लेजर पहनना या कोट पैंट पहनना, तो गर्मी के ऋतु वाला जो कोट पैंट है पहन सकते हैं। अन्यथा नहीं पहनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो भी ब्लू कलर का होना चाहिए जो है आपका कोट। तो इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। ये मेल के लिए आप जो है, बॉयज जो होंगे, मेल होंगे, उनके लिए ये ड्रेस कोड होगा। ड्रेस कोड को आप इंटरव्यू के दिन ही ना पहने, पहले एक दो दिन पहन करके मॉक इंटरव्यू इंस्टीट्यूट में दे लें और उसको धुलाई कर दें, एक बार आयरन करा करके। आप पहले से ही ड्रेस सिलवा लें, क्योंकि उस समय टेलर मास्टर के यहां हड़बड़ी भी होती है। क्योंकि आप रेमंड्स का शोरूम में चले जाएंगे और वहां आपको सारी बेहतरीन कपड़े मिल जाएंगे और वहां जो है आप कपड़े सिलवा सकते हैं। रेमंड्स के शोरूम में आप बहुत बेहतर वहां कपड़े मिलते हैं, वहां थोड़ा नंबर लगाना पड़ता है कि समय ज्यादा लेता है वो, और आपको बेहतर ड्रेस दे देगा बना करके। ये हो गया आपको मेल के लिए ड्रेस कोड। फीमेल के लिए आप देखेंगे, फीमेल का ड्रेस कोड जो होगा वह मेल से अलग होगा। इसके लिए आप देखेंगे सबसे पहले
जो आपका कलर होगा वह 2 कलर का आप ले सकते हैं। इसमें पहला साड़ी आप पहन सकती हैं, दूसरा सूट, साड़ी या सूट पहन सकते हैं आप। कलर क्या होगा इसका रंग क्या होगा? कलर में आप देखें क्रीम कलर का ले सकते हैं या पिंक कलर का। कॉटन का ले सकते हैं, कॉटन की साड़ी या सूट जो आता है, बहुत बेहतरीन इंटरव्यू के लिए आता है, ऑफिस के लिए आता है, उसको आप ले सकते हैं। इसको कलर के रूप में ये क्रीम या पिंक कलर का, 2 ही कलर का आप ले सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। इस चप्पल जो होगा ये आप जो है 2 कलर का चूज कर सकते हैं, एक ब्लैक या चेरी कलर का। चेरी कलर का आता है या ब्लैक कलर का आता है चप्पल, उसको आप ले सकते हैं। आप ले सकते हैं। आप देखेंगे इसमें बाल जो सही तरीके से आप बना लेंगे, ज्यादा भड़कावट नहीं, सिंपल बाल झाड़ा होना चाहिए। पुरुष लोग जो है बाल पहले से 1 सप्ताह पहले बनवा लेंगे, कि पहले बाल बनवाने से क्या होगा, सेट कर जाएगा, और लास्ट जिस दिन आपको इंटरव्यू देने जाना है उस दिन आप फिर एक बार कलम को जो है फिर बनवा लेंगे। चेहरा साफ सुथरा कर लेंगे आप, चाहे मेल हो या फीमेल। चेहरे को जो है हो सकते तो मसाज थोड़ा सा करवा लेंगे तो बेहतर होगा, चेहरा चमकेगा, क्योंकि लगेगा कि हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने, एक ऑफिसर हम हैं, क्योंकि ऑफिसर की जो है झलकना चाहिए आपके चेहरे पर, वैसी मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो ये देखेंगे आप कि ये जो है आपका ड्रेस कोड हो गया। ड्रेस कोड अब देखेंगे आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू बोर्ड में, तो आप एक फाइल ले लेंगे। उस फाइल में आप सारे सर्टिफिकेट ले लेंगे जो भी मांगा गया है, क्योंकि वहां चेकिंग, अंदर लेकर जाने का ऑर्डर नहीं होता है, अंदर नहीं जाने देगा आपको वहीं पर रख देना होगा। लेकिन जांच करने के लिए उपरांत जो है, जो वहां पर आपके सर्टिफिकेट की जांच होगी, उसके लिए जो है फाइल जरूरी है। आप उस फाइल को वहां लेते जाए निश्चित तौर पर। तो ये हो गया आपका ड्रेस कोड कि ड्रेस कोड आपका कैसा होना चाहिए। ड्रेस कोड में ये चीज सारी विशेषताएं आपको होनी चाहिए। तो ये ड्रेस कोड के बारे में मैंने बताया।